हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत चकाचक, एकदम मस्त। सर्दियों के मौसम में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि अपने घर में अपने बच्चों का और घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का मौसम जब तेज़ होता है तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता है। बट अपना भी ध्यान रखते हुए करना है, खुद का भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम स्वस्थ तो हमारा ये समाज स्वस्थ रहेगा, हम खुश तो हमारा समाज खुश रहेगा। सो इसी के साथ हम अपने इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम पवन है और आज मैं जो रिएक्शन लेके आया हूँ वो हमारे जगत भैया के ऊपर है। करें क्या? कितनी भी कोशिश करते हैं पर जगत भैया कोई ना कोई एक नई कंट्रोवर्सी की जड़ बना के रखे रहते हैं। ये एक नई कंट्रोवर्सी क्या कहेंगे, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, बट मुझे लगता है कई बार कि ऐसा है कि जगत भैया बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, लाइक दैट। मुझे अच्छे से याद है कि अभी बीच में एक वो जब कंट्रोवर्सीज़ का दौर एकदम चरम पे था, उस समय कुछ रोस्टिंग वीडियोज़ आ रही थी हमारे अंकुश जी के साथी की तरफ से भी और हमारे जगत भैया भी बना के भेज रहे थे। उस समय वो अंकुश जी के ऊपर कुछ बड़े ताज़ा इल्ज़ामात लगा रहे थे, किसी गेम ऐप को लेकर कि ये गेम ऐप है, लोगों को बर्बाद करने के लिए है, तो फलाना है, ढिमकाना है और वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, पैसा छापने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं जगत भैया ये? गेम ऐप का प्रमोशंस तो आप भी कर रहे हो। अंकुश के पास तो सिर्फ़ एक मोबाइल में था, आप तो 3 चैनल से कर रहे हो। आपका, जगत भाभी के 2 चैनल्स का, बाप रे! आप किस लिए कर रहे हो? या तो आप प्रमोशन पैसे के लिए कर रहे हो, या तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हो और या तो फिर आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, लगाए थे अंकुश जी पे, उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको बोलना चाहिए कि नहीं यार, ये उसने जो किया था सही किया था। आप भी उसी लिए कर रहे हो। अ, बहुत आसान काम है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, हम ये मान के चलिए कि जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम एक शीशे के घर में होते हैं और शीशे के घर में हम जब कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस एज़ ए ऑडियंस सब देख रही होती है। हम हम सब देख रहे होते हैं, हम सब देख रहे हैं कि आप कहाँ पर क्या है। आपके इस कम्युनिटी को डाल देने से क्या ऐसा है कि लोग इसको ना लें, नो लोग इसको ना करें, ये काम नहीं करेगा। ऐसे इतने बड़े चैनल्स को आप चला रहे हो और ऐसे में 3-3 चैनल्स पर आपका ये प्रमोशन चल रहा है। आप खुद ही सोचो ना कि आपके इस प्रमोशन से, इस गेम ऐप के प्रमोशन से अगर जो तीनों चैनलों को मिला के कोई एक भी अगर इसकी गिरफ्त में आ गया, तो आप क्यों नहीं लोगों को ये सजेस्ट करते कि और ऐसा क्या करें, यूट्यूब में ही कैसे लाइफ को सेटल करें, फेसबुक में ही कैसे लाइफ सेटल करें। आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हो पर उस आप खुद भी वो गेम गेम ऐप को, जिसको मैं बिल्कुल भी किसी को सजेशन नहीं दूँगा कि इस गेम ऐप को यूज़ करें। रीज़न बिहाइंड क्या है कि ये गेम ऐप जो है लोगों को खराब करने के लिए ही बना है। इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता, लोगों का नुकसान ज़्यादा होता है। मेरे खुद के जानने वाले कई लोग हैं जिन्होंने इसके थ्रू पैसे बहुत गँवाए हैं। तो मेरा सजेशन है कि ऐसे ऐप को का प्रमोशन नहीं करना चाहिए एज़ ए मतलब बड़े क्रिएटर्स को। बाकी वो उनकी अपनी लाइफ़ है, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं है। एज़ ए रिएक्शन चैनल हम अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी चीज़, कंट्रोवर्सीज़ में अभी जैसे कि उनके कुछ वीडियोज़ आए थे कि मेरी जगत भाभी से बात हुई, जगत भाभी और जगत दीदी, जगत भाभी इनकी वाइफ़ से, पर उनका रिएक्शन अभी भी वैसे ही है। आप क्या चाहते हो कि वो कैसा होना चाहिए आपके लिए? जगत भाभी ने एक चीज़ बहुत क्लियर करी कि मुझे किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं फैमिली का नाम अपने ब्लॉग में नहीं लाऊँगी, इसीलिए उन्होंने अपने एक नया चैनल बनाया। इवन वो चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, गूगल पिन नहीं पहुँचा है अभी तक और इस बारे में हमारे जगत भैया उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं।
जगत भैया ने एक टेक्निकल चैनल खोल के रखा हुआ है और उस टेक्निकल चैनल के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे भी उन्होंने बहुत क्रिएटर्स की बहुत हेल्प करी है। जैसा कि अपने वो कंट्रोवर्सीज़ के टाइम पे उन्होंने सबकी बखिया उधेड़ते हुए बोला था। बट खुद के घर में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपनी वाइफ को हेल्प नहीं कर रहे हैं। अपनी मॉम की इवन उनके मॉम्स के कई वीडियोज़ मैंने देखे हुए हैं जिसमें वो कहती थी कि ऐसा है कि मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मेरी बेटी मेरी मदद करती थी इसको सही करने में। आपने उनको कुछ नहीं किया। आप चाहते हो कि जगत भाभी सारी चीज़ें नॉर्मल करके एकदम से एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ आ गई? मुझे ऐसा जो मैं देखता हूँ वो एक टिपिकल बहू जैसी बन के आई है आपकी जगत भाभी जो है और मतलब ये कि मैं पति को खो ना दूँ, पति ही परमेश्वर है, इस टाइप की धारणा के साथ वो आपके साथ आई और आपने अपने मेल ईगो के साथ उनको अपने डोमिनेटिंग नेचर के साथ उनको जो है थोड़ा-सा दबा के रखने लगे। आपको ये तो पता चल गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, पर ये बंदी तो मुझे छोड़ के जाएगी नहीं और ये आप बहुत अच्छे से जानते थे, इस बात का आपने पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया। यही रीज़न है कि जो है वो मनीषा और बाकी दिक्कत क्या है कि जब हम एज़ अ रिएक्शन चैनल वाले या क्रिएटर्स जो हैं, इस बारे में कुछ भी डिस्कस करते हैं, इस बारे में कुछ भी बात करते हैं, तो पता है आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि मेरी वाइफ़ को भड़काया जा रहा है। उनको जो है ऑब्सेस किया जा रहा है कि वो ऐसा कर लें या वो ऐसा कर ले। चीज़ों को सही करने की कोशिश की जानी चाहिए, चीज़ों को खराब करने की नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो उन फीलिंग्स को लाने के लिए आपको लगता है कि पूरे दिन में अगर जो 2 मिनट, 10 मिनट बात कर लेने से, वो ज हफ्ते में 1 दिन 10 मिनट बात कर लेने से, अगर जो फीलिंग्स आ सकती हैं, तो नहीं होंगी। चीज़ों में कम्युनिकेशन में हम लोग बार-बार एक चीज़ बोलते हैं, बात करने से बात बनती है, बात करने से ही बातें आगे बढ़ती हैं। आप बात नहीं करोगे तो बात बनेगी कहाँ से? बात नहीं करोगे तो बात आगे बढ़ेगी कहाँ से? फिर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ें में फीलिंग्स नहीं आ रही है, बात नहीं करने में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल नहीं रही हैं। पर उस बदलने के लिए आपने कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लिए। अगर जो वहाँ से आपको ताने मिल रहे हैं तो उस ताने के लिए आपने वो काम किया है तो आपको ताना सहने के लिए मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि यार मैंने गलत किया है, तो मुझे सुनने के लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने ऑडियंस से सुन सकते हो। ऑडियंस जो है अब आपको पता है कि वो मनीषा सॉरी जगत भाभी के आपकी मॉम के चैनल्स पे जाकर बहुत सारे उल्टा-सीधा कमेंट्स आपको कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते होगे, आप सारे चैनल्स कमेंट्स पढ़ते होगे। बाकियों के चैनल्स पे भी जाके आप उन कमेंट्स को पढ़ते ही होगे कभी-कभी। तो आपको क्या लगता है कि उन चैनल्स उन कमेंट्स को पढ़ लेने से आपको नहीं समझ में आता है कि वो ऑडियंस क्या चाह रही है? सो आप जाके सारे चैनल्स के पढ़ रहे हो, आपको दिख रहा होगा ना कि उसमें कितने सारे ताने दिए गए हैं आपको। आप ऑडियंस के ताने को सुन सकते हो। ऑडियंस जो कि प्रॉपरली आपके फैन हैं, एज़ ए फैमिली है। उनके दिए हुए ताने सुन सकते हो। पर जब आपकी खुद की वाइफ़ आपको कुछ ताना दे दे या कुछ बोल दे, वो चीज़ बोल दे जो आप वो सामने से देख रही है, अगर उस बारे में वो कह दे तो वो गलत है। ऐसी दोहरी मानसिकता का विरोध होता है। मैं करता हूँ ऐसी दोहरी मानसिकता का कि एक तरफ आप ऑडियंस को कहते हो ऑडियंस मेरी माई-बाप है, वो जो कहेगी मैं उसकी बात को मानूँगा और बट वही चीज़ें जब खुद की वाइफ़ कहती है तो कहते हैं ये उसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि चीज़ों को सही करिए। आप जो गेम ऐप पे आप दूसरों पे दोषारोपण कर रहे हैं, पर दोषारोपण से खुद को भी आप आओगे इस बारे में। तो कोशिश करिए और बाकी अगर जो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए